पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन, यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र आज पनि यस्तै धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानीको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको कुराकानीको लागि हामीसँग रहनु भएको छ स्वामी शैलेन्द्र सरस्वतीजी। उहाँ चाहिँ ओशोको भाइ हुनुहुन्छ, अनुज हुनुहुन्छ। हामी उहाँबाट चाहिँ हामीले आध्यात्मिक धार्मिक कुराहरू हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न हामीले अन्य कुराकानीहरू जानकारी पनि लिने प्रयास गर्नेछौँ र अबको क्रममा हामी सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, आपको कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे आप अभी नेपाल में कब आए थे? हम एक सप्ताह पहले नेपाल में आए थे और यहाँ पर हम विशेष रूप से चितवन में सौराहा नामक ग्राम में हमारा आश्रम है, ओशो आश्रम सौराहा। वहाँ पर लगभग 125 मित्र आए थे शिविर में भाग लेने के लिए। वहाँ भक्ति साधना शिविर का आयोजन था। जैसे कि आप नेपाल में बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ संबंध नेपाल से या कैसे आपकी ऐसे इच्छा हो जाती है या कुछ? आज से करीब 24 साल पहले मैं पहली बार नेपाल आया था और उस समय सौराहा के आश्रम में वहाँ के मित्रों ने मुझे बुलाया था। तब मैं 3-4 साल लगातार यहाँ पर रहा। फिर सन 2005 में यहाँ से हम मूव हुए थे भारत में। वहाँ पर एक नया आश्रम बना तो हम 4-5 साल यहाँ एसोसिएटेड रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, बहुत सारे ओशो सन्यासी हैं। तो उससे हमारा बड़ा गहरा कनेक्शन है। वो लोग हमको बार बार बुलाते हैं। तो इस साल में दूसरी बार आए हैं। अभी हम पहले अप्रैल में आपसे मुलाकात हुई थी। अभी सौराहा में एक सप्ताह का शिविर था, भक्ति साधना शिविर, जिसमें नारद मुनि का एक शास्त्र है भक्ति सूत्र। उस पर ओशो ने जो प्रवचन माला दी है वो वाले प्रवचन हमने सुने और उनमें जो विधियां बताई हैं भक्ति में डूबने की, उन विधियों में हम सब डूबे। इसके बाद मैं लुम्बिनी जाऊंगा और लुम्बिनी में एक शिविर है बुद्धम शरणम गच्छामि, उसका टाइटल है। और भगवान बुद्ध के शास्त्र एस धम्मो सनातनो पर ओशो ने एक लंबी प्रवचन माला दी है, करीब करीब 200 घंटे की प्रवचन माला है। तो उसमें संबंधित प्रवचन वहाँ सुनेंगे और भगवान बुद्ध की जो उपदेश दृष्टि है, उनकी जो ध्यान की विधि है, उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद मैं पुनः पोखरा जाऊंगा, वहाँ तीसरा शिविर होगा। वह अष्टावक्र की महागीता पर आधारित है। इसके बाद फिर मेरा फरवरी में दोबारा आना होगा, लेकिन इस एरिया में नहीं आऊंगा। फिर मैं पूर्वी नेपाल में आऊंगा। वहाँ झापा में एक ध्यान केंद्र है जिसका नाम है ओशो जगत, उस आश्रम में ध्यान शिविर होगा। फरवरी में शिवरात्रि के समय वहाँ पर शिविर होगा और वह होगा ओशो की किताब है शिव सूत्र, उस पर आधारित। इसके बाद हम इलाम जाएंगे, हरकटे में एक आश्रम में, वहाँ शिविर होगा। उसके बाद फिर वहीं से सिक्किम जाएंगे। तो निश्चित रूप से साल में एक बार या 2 बार हमारा आगमन यहाँ पर होता है, जहाँ के हमारे बहुत से मित्र यहाँ हैं, हमें बुलाते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। यहाँ पे बहुत सारे गुरु लोग भी हैं, बहुत सारे चेला लोग भी हैं, इतनी सारे आश्रम में भी हैं ना। ये विविधता जैसे किसके लिए है? सभी लोग तो अध्यात्म को ही मतलब पाना चाहते होंगे, धर्म को ही, अपने धर्म के पथ में ही जाना चाहते होंगे, मोक्ष ही सभी का लक्ष्य होगा, है ना। तो फिर इतना विविधता क्यों? देखिए, आप एक मिठाई की दुकान में जाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ तो सब लोग जिनको मीठा पसंद है वही आते हैं मिठास के लिए। फिर इतनी वैरायटी क्यों है, कितने प्रकार के मिष्ठान हैं। और दूसरी दुकान में और दूसरे प्रकार के मिष्ठान हैं और सैकड़ों दुकानें हैं और सब में कुछ कुछ खासियत है ना। सबके मिष्ठान एक से नहीं है। मिठास तो एक है लेकिन मिष्ठान तो अलग अलग होंगे। इस देश के अलग होंगे, दूसरे देश में कुछ और बनते होंगे, तीसरे देश में कुछ और बनते होंगे। तो मिठास सब में एक है लेकिन मिष्ठान अलग अलग हैं, उनके रूप अलग अलग हैं, आकृति अलग अलग हैं, बनाने की विधि अलग है, रेसिपी अलग है। ठीक ऐसे ही अध्यात्म में जैसे आपने कहा परम लक्ष्य तो एक है, मोक्ष, मुक्ति, परम स्वतंत्रता, लेकिन उसको पाने की विधि बहुत अलग अलग हो सकती हैं। और जितनी आज तक हो चुकी हैं इसके अलावा भविष्य में और भी नई बन सकती हैं, है ना। ऐसा समझे कि हमको एक
जगह पहुंचना है, लेकिन उस जगह पहुंचने के कई उपाय हो सकते हैं। हम ट्रेन से जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, बैलगाड़ी में जा सकते हैं, घुड़सवारी करके जा सकते हैं, हम पानी में नाव की यात्रा करके भी जा सकते हैं। बहुत विधियां हैं, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। और हर एक का अपना कुछ प्लस माइनस है ना। जिस व्यक्ति को पानी की यात्रा पसंद आती है, जहाज में बैठ के उसको वो अच्छी लगती है तो उसका मजा ले। किसी को जल्दी जाना है, एरोप्लेन से चला जाए। किसी को पैदल चलने में रुचि है, वो पैदल चल के भी पहुंच जाए। तो सभी मार्ग अलग अलग हैं, उनके वाहन, उनके साधन अलग अलग हैं, लेकिन साध्य एक ही है। वह हम कहें परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, हम जो भी कहें, लेकिन उसके मार्ग अलग अलग हैं। अभी मैं आया हूँ नेपाल में, और 3 जगह शिविर हैं, सौराहा, पोखरा और लुम्बिनी में। तीनों जगह बिल्कुल अलग अलग मार्गों की बात होगी। एक जगह नारद मुनि के भक्ति सूत्र, दूसरी जगह गौतम बुद्ध की ध्यान विधि, और तीसरी जगह अष्टावक्र की महागीता, जिसमें कोई विधि नहीं है, नो मेथड। वो सांख्य योग कहलाता है। निश्चित ही बुद्ध की विधि से बिल्कुल अलग है और नारद मुनि से बिल्कुल अलग है। बुद्ध में और नारद में कोई तालमेल नहीं है, बुद्ध में और अष्टावक्र में कोई तालमेल नहीं है, अष्टावक्र और नारद में कोई तालमेल नहीं है। ये तो ऐसे हुआ, एक हवाई जहाज है, एक नाव है, एक साइकिल है, तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन हर एक सक्षम है उस मार्ग तक, मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो ठीक ऐसे ही अध्यात्म है, बहुत वैरायटी है, क्योंकि दुनिया में लोग अलग अलग हैं। किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को बड़ी आसानी से भक्ति में डुबकी लग जाएगी और किसी को बिल्कुल नहीं लगेगी। उसको हो सकता है बुद्ध की ध्यान विधि, विपस्सना बहुत पसंद आए। जैसे कि आपने कहा कि विविध, जो कहीं पे जाना होगा तो बहुत सारे हम लोग के पास ऑप्शंस होंगे, इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। ये अध्यात्म में पहुंचने की छोटी सी सटीक, जैसे कि आपने कहा हवाई जहाज, ऐसा कुछ मार्ग अध्यात्म में जो जल्दी से आगे बढ़ चुके और मोक्ष को प्राप्त, यही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो सके, ऐसा कुछ है? सदगुरु ओशो ने आज के आधुनिक युग को देखते हुए नई ध्यान की विधियां ईजाद की हैं, जिनको हम जेट स्पीड मेडिटेशन कहते हैं। उसमें से एक है जिसका नाम है डायनेमिक मेडिटेशन। ये फास्ट स्पीड है, बहुत तेजी से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। प्राचीन ध्यान की विधियां हैं, उनमें बहुत समय लगता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। पुराने जमाने में लोगों के पास समय की कमी नहीं थी, है ना। किसी से कहा कि इसमें 10 साल लगेंगे, बैठ के अपनी सांस देखते रहो, आती जाती सांस, लोग तैयार थे। बुद्ध के साथ 40-50 हजार लोग दीक्षित हो गए, कुछ नहीं करते थे, बैठ के अपनी सांस देखते रहते थे, किसी को जल्दी नहीं थी। तो प्राचीन युग अलग था, आज का युग अलग है। आज हम साइंटिफिक ढंग से जी रहे हैं, फास्ट स्पीड है, हर चीज़ में हम फास्ट हो गए। वो पुराना बैलगाड़ी का ज़माना था, आज जेट स्पीड का ज़माना है, सुपरसोनिक का ज़माना है। मंगल पर और चांद पर लोग पहुँच रहे हैं, सब चीज़ें बदल गई, लोगों की मनस्थिति भी बदल गई। अब तो सब चीज़ तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए, किसी के पास समय नहीं है। अब हम किसी कहें कि 10 साल तक अपनी आती जाती सांस को देखते रहो, विपस्सना करो, वो कहेगा नमस्कार, हम दोबारा कभी आपके पास नहीं आएंगे। अभी तो कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए कि अभी एक दिन के लिए कोई आया है, कि एक सप्ताह के लिए कोई आया है, एक सप्ताह में ही उसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण महसूस हो तो ही वो दोबारा आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। तो समय को देखते हुए आधुनिक युग के लिए ओशो ने ऐसी बहुत सारी विधियां बनाई जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो एक दिन में ही, एक सप्ताह में ही कुछ चेंज हो जाता है और तब व्यक्ति उस राह पर चलने के लिए तैयार होता है। तो निश्चित रूप से जिनको हम जेट स्पीड मेडिटेशन टेक्निक्स कहते हैं, क्विक इफेक्ट, त्वरित परिणाम उसमें आता है। परिणाम कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे लोगों को मालूम चले कि हाँ हो रहा है? क्योंकि वो तो अज्ञानी होता है ना, उसको तो नहीं मालूम क्या हो रहा है, काम हो रहा भी है कि नहीं हो रहा है। ऐसा है, एक आदमी बीमार है, उसको बुखार चढ़ा है, सिर दर्द हो रहा है और कई तकलीफ हो रही हैं, फिर वो दवाई खाता है, औषधि खाता है, फिर उसको कैसे पता चल जाता है कि मैं ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, है ना। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मुझे सिर दर्द हो रहा था, मुझे पता है, जब मेरा सिर दर्द ठीक हो गया तो मुझे को पता चलेगा, किसी दूसरे को तो पता नहीं चलेगा। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर बेचैनी है, परेशानी है, उदासी है, चिंता है, फिक्र है, हम अशांत हैं, हमारे भीतर दुख है, विषाद है, फ्रस्ट्रेशन है, इसको हम जान रहे हैं, ये हमारी आंतरिक व्याधि है।
जब समाधि फलित हो जाएगी, शांति का एहसास होगा, आनंद की अनुभूति होगी, सच्चिदानंद परमात्मा को हम जान लेंगे, हम ही को पता चलेगा। इसका प्रमाण कोई बाहर से नहीं होगा कि दूसरा मुझको सर्टिफिकेट देगा कि हाँ तुम शांत हो गए हो। मैं ही जानता हूँ कि मैं शांत हूँ। जब अशांति खत्म हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, तो मुझे ही पता चलेगा। तो भीतर की चीज है ना, उसका स्वाद उस व्यक्ति को ही आता है जो ध्यान करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके भीतर शांति फलित हो जाएगी, उसके भीतर एक अकारण आनंद होगा, ब्लिस विदाउट एनी काज, विदाउट एनी रीजन। हम दुनिया में जिनको सुख कहते हैं वो किसी कारण से होते हैं। किसी की लॉटरी लग गई, वो सुखी हो गया। किसी को उसका मनचाहा व्यक्ति से विवाह हो गया, वो खुश हो गया। किसी को उसने जो मन पसंद घर था वो मिल गया, वो प्रसन्न हो गया। तो बाहर कोई कारण है, उससे खुशी मिली। भीतर जो खुशी है, जिसको हम आनंद कहते हैं, वो अकारण है। कारण कोई भी नहीं है और परमानंद की वर्षा हो गई। तो उस व्यक्ति को स्वयं पता चलता है कि ध्यान का परिणाम आना शुरू हो गया, मैं अकारण प्रसन्न रहने लगा। बाहर की जो खुशी है वो तो छिन जाएगी, क्योंकि जैसे वो मिली है वैसे ही चली भी जाएगी। लॉटरी में मिल गए करोड़ों रुपए, लेकिन करोड़ों रुपए टिकने वाले नहीं, खर्च भी हो जाएंगे। जिस व्यक्ति से प्रेम था उससे विवाह हो गया, 4-6 दिन बाद प्रेम भी खत्म हो जाएगा, मित्रता शत्रुता में बदल जाएगी। सब चीजें जो आई हैं वो चली जाएंगी। आज नया मकान था, नई कार थी, उसको देख के खुशी हो रही थी, 10 साल बाद ये मकान पुराना हो जाएगा, जब तक नए मकान की फैशन और हो जाएगी। तो जिस चीज से हमें खुशी मिली थी बाहर, वो क्षणभंगुर है, थोड़े दिनों के बाद वो खत्म हो जाती है। भीतर जो खुशी मिलती है उसका कोई कारण नहीं है, वो हमारा आंतरिक स्वभाव है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो शाश्वत आनंद है। इसलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं। तो ध्यान का यह परिणाम है जो उस व्यक्ति को स्वयं अनुभव होता है। जैसे कि बहुत सारी भक्ति, आपने बोला कि भक्ति के जो कार्यक्रम लेके आए हैं ना, वो भक्ति कौन सी किस किस प्रकार की होती है, कैसे भक्ति कर सकते हैं? अभी मैंने नारद मुनि का जिक्र किया, उनका शास्त्र है भक्ति सूत्र, उसमें उन्होंने भक्ति के कई प्रकार बताए। मैं भक्ति का अर्थ क्या होता है? सर्वप्रथम तो भक्ति क्या है? भक्ति परम प्रेम रूपा भक्ति, ये उसकी परिभाषा है नारद मुनि के अनुसार। ठीक यही परिभाषा ऋषि शांडिल्य का भक्ति शास्त्र है, उसमें भी आती है। परम प्रीति, प्रेम का परम रूप। हम साधारण संसार में जिस प्रेम को जानते हैं वो अशुद्ध प्रेम है, उसके साथ अहंकार का जहर मिला हुआ है, उसके साथ ईर्ष्या और द्वेष भी है, उसमें मालकियत की भावना है, पजेशन है, हम दूसरे पर कब्जा जमा लें, दूसरे को अपने ढंग से चलाएं। तो कोई अपने पति को प्रेम करता है, पत्नी को प्रेम करता है, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहन को। प्रेम हमारा है, लेकिन वह बड़ा दूषित प्रेम है, शुद्ध प्रेम नहीं है। उसके साथ हमारे बड़े एक्सपेक्टेशन है, स्वार्थ है ना। बाप चाहता है कि बेटा ऐसा ऐसा चले, तब मैं इसको प्रेम करूंगा, अगर वो वैसा नहीं करेगा तो फिर हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। पति चाहता है कि उसकी पत्नी कैसी हो, अगर पत्नी वैसा नहीं होगी तो तलाक हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि माता पिता कैसे होने चाहिए, है ना। अगर माता पिता उस इमेज में फिट नहीं बैठते तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। तो हमारा प्रेम बहुत दूषित है। हम दूसरे को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं, उसका यूज करना चाहते हैं, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। और नेचुरली ऐसा नहीं होगा। दूसरे व्यक्ति का अपना स्वतंत्र जीवन है, वो अपने ढंग से अपनी जिंदगी जिएगा। वहां से फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, फिर जेलसी शुरू होगी, क्योंकि हम जिसको चाह रहे हैं पाना, उसको पाने चाहने वाले और भी हैं। वहां से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, हिंसा आने शुरू हो गई। इस प्रकार हमारा जो प्रेम है दुनिया में, है ना, चाहे वो व्यक्ति से हो या किसी और चीज से, किसी का संपत्ति से प्रेम है, लेकिन धन को चाहने वाले बहुत हैं। और धन सभी लोग तो नहीं पा सकेंगे, कोई पालेगा तो किसी का छिन जाएगा। धन तो लिमिटेड है, उतना ही है। कुछ लोग अमीर हो जाएंगे तो बहुत लोगों को गरीब होना पड़ेगा। पद, अभी नेपाल में चुनाव होने वाला है, तो पद तो वह एक ही है प्रधानमंत्री का, कई उम्मीदवार हैं उसके, कई लोग उसी शक्तिशाली स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। एक जीतेगा तो बहुत सारे लोगों को हारना पड़ेगा, फिर वो बदला लेंगे, वो उसको नीचे पटकने की कोशिश करेंगे। वहां से हिंसा और प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। तो हमारा प्रेम पद से हो, धन से हो, तो निश्चित रूप से वहां पे राजनीति, हिंसा, वैमनस्य ये सब आ जाएगा। हमारा प्रेम कलुषित हो गया। जहां हिंसा आ गई वहां प्रेम कहां बचा।
जहां हम दूसरे के मालिक बनना चाह रहे हैं, प्रेम तो बचा ही नहीं, वो तो हमारा शत्रु बन जाएगा जिससे हम प्रेम कर रहे थे। यही वजह है सारी दुनिया में पति पत्नी के में संघर्ष चलता है, सारी दुनिया में। क्यों? शुरुआत तो प्रेम से हुई थी, फिर विवाह हो गया, इसके बाद एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे थे पहले तो। अब एक दूसरे के संग नहीं जी सकते, बड़ी कठिनाई हो गई। कारण क्या हुआ? प्रेम की जगह ले ली अब मालकियत ने। हु विल डोमिनेट? अहंकार ने। पत्नी चाहती है कि मेरी घर में चले, पति चाहता है मेरी चले, सास चाहती है कि दोनों की ना चले मेरी चले। संघर्ष शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, तो प्रेम तो बचा ही नहीं। तो संसार में जो हमारा प्रेम है उसको ऐसा समझे इम्प्योर गोल्ड। गोल्ड तो उसमें है लेकिन इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा हैं और वो टेक ओवर कर लेती हैं। भक्ति, आपने पूछा क्या है? भक्ति है शुद्ध प्रीति, प्योर गोल्ड, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं बची। यह किसी व्यक्ति के प्रति नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति के प्रति उसमें तो ये सारी चीजें आ जाएंगी जो प्रेम नहीं है, प्रेम का उल्टा है। शुद्ध प्रीति परमात्मा के संग हो सकती है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है ना। भक्त ने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमारा संघर्ष होगा, वो हमको डोमिनेट नहीं कर रहा है ना। हम उसके पोजीशन में नहीं है, हमने अपनी स्वेच्छा से अपना समर्पण किया है परमात्मा के प्रति, है ना। तो भक्ति की जो भावना है यह शुद्ध प्रेम हो सकती है। तो नारद मुनि अपने भक्ति सूत्र में गिनाते हैं, सबसे पहला भक्ति का रूप है सारे जगत को परमात्मा का साकार रूप मानकर इसके प्रति प्रेम। फिर और आगे बताते हैं अतीन्द्रिय अनुभूति, भीतर जो सुनाई देता है ओंकार का संगीत, भीतर जो दिखाई देता है दिव्य प्रकाश, उसके प्रति प्रेम। तो पहला कहा खुली इंद्रियों से जिसको हम जान रहे हैं, ये जीते जागते लोग, ये पशु पंक्षी, ये पेड़ पौधे, ये चांद तारे, ये नदी पहाड़, इन सब के प्रति प्रेम, सर्वत्र के प्रति प्रेम। दूसरा रूप कहा अतीन्द्रिय अनुभव जो होते हैं उनके प्रति प्रीति, उसका नाम भक्ति है। फिर आगे गिनाते हैं, कहते हैं जैसे पत्नी को पति के प्रति होती है वैसा प्रेम, कांता भक्ति उसका नाम दिया है। एक को कहा है दास्या शक्ति, जैसे दास को अपने मालिक के प्रति होती है ना। एक को कहा है सखा आसक्ति, ऐसी आसक्ति जैसी अपने मित्र के संग होती है। माता पिता के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, अब वैसी पूरे जगत के संग। इसमें वात्सल्यासक्ति को भी गिनाया है, जैसे माँ को अपने बच्चे के प्रति होती है। पूरे जगत को, परमात्मा को अपना बच्चा समझें, इस ढंग से उसको प्रेम करें। इस प्रकार भक्ति के 11 रूप नारद मुनि ने गिनाए हैं। तो ये तो रूप हो गए, लेकिन मुख्य बात इसका क्या हुआ? मुख्य धागा सब में जो है वो है आसक्ति, प्रेम। यहां पर मैं भेद बताना चाहूंगा। भगवान बुद्ध और अन्य त्यागी, तपस्वी, ध्यानी जो हुए हैं, वे कहते हैं आसक्ति को छोड़ना है, विरक्ति और वैराग्य में जाना है। और नारद मुनि और शांडिल्य ऋषि जो भक्ति के प्रस्तोता हैं, वे कहते हैं अपनी आसक्ति को शुद्ध करना है, छोड़ना नहीं है, त्याग नहीं करना है, तपस्या नहीं करनी है। हम जहां जी रहे हैं वैसे ही हमें जीवन जीना है, अपने प्रेम को शुद्ध करना है। तो निश्चित हमारा परिवार है, पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, हम काम करते हैं, कोई हमारा मालिक है, हम किसी के नौकर हैं, कोई हमारा भी नौकर है, हमारे नीचे है। इन सब के प्रति जो प्रेम है, इस प्रेम को हम शुद्ध करें। इसमें जो हमारी पजेसिवनेस थी, मालकियत थी, ईर्ष्या थी, द्वेष थी, आपस में प्रतियोगिता थी, उसको ड्रॉप करें। तो प्रेम अमृत है, वो जो दूसरी चीजें उसमें जुड़ी हुई थी वो जहर है। तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रेम को शुद्ध करना है, शुद्ध अमृत बचे, जहर को छोड़ना है। और तथाकथित ध्यानी क्या कहते हैं? वे कहते हैं पूरे प्रेम को ही छोड़ दो, आसक्ति को ही छोड़ दो। ये पॉसिबल भी तो नहीं होगा ना, छोड़ना तो पॉसिबल भी नहीं होगा, उसको रूपांतरण करना, चेंज करना, है ना। तो सारी दुनिया में बुद्ध जैसे तो सब नहीं कर सकते, वो तो अपना राजमहल छोड़ के और एक दिन का पैदा हुआ बच्चा छोड़ के चले गए थे। ये तो कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, सब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। महावीर ने भी वैसे ही किया और उनके पीछे लाखों सन्यासियों ने वैसा किया। ये दूसरी धारा, ये भक्त नहीं है, ये ध्यान वाले लोग हैं, मेडिटेशन वाले लोग हैं, त्यागी, तपस्वी, उस प्रकार के लोग। भक्ति की धारा बिल्कुल अलग है। भक्तों ने संसार को त्यागा नहीं, संसार को सुंदर बनाया। दे आर मोर क्रिएटिव। वो जो आसक्ति है
उसको भक्ति में रूपांतरित किया, आसक्ति को छोड़ा नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, आपने सुनी होगी, किसी छोटे बच्चे को टब में पानी से नहला रहे हैं और पानी गंदा हो गया और किसी नासमझ ने पूरे टब को उठा के फेंक दिया बच्चा सहित। गंदे पानी को फेंकना था, बच्चे को बचाना था, है ना, ये समझदारी हुई। तो तथाकथित जो सन्यासी हैं पुराने किस्म के त्यागी तपस्वी, वो क्या कर रहे हैं, इम्प्योर गोल्ड को पूरा फेंक दिया, लेकिन गोल्ड भी चला गया। इम्प्योरिटी तो चली गई लेकिन गोल्ड भी गया। नहीं, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई। हमें तो एक स्वर्णकार की भांति सोने को शुद्ध करना है, अशुद्धियों को हटाना है। एक पुरानी पौराणिक कथा है कि सागर मंथन किया गया और विष और अमृत अलग अलग किए गए। ये कोई हिस्टोरिकल कहानी नहीं है, एक पौराणिक कथा है। हम सबको अपने हृदय में दुर्भावना और सद्भावना का मंथन करना होता है। क्या जहर है उसको हटाओ, जो अमृत है उसको बचाओ। तो नारद मुनि का एक सूत्र आता है, भक्ति अमृत स्वरूपा, वो जो अमृत है उसको बचा लो। तो हमारे हृदय में दोनों प्रकार की भावनाएं हैं, सद्भावनाएं भी हैं, हमारे भीतर प्रेम है, स्नेह है, ममता है, करुणा है, दया है, क्षमा है, ये भी है, लेकिन छोटे रूप में है। टेक ओवर क्या कर जाती हैं, दुर्भावनाएं। तो ऐसा नहीं है कि सारी भावनाओं को हम हटा दें, दुर्भावनाओं को हटाएं। तो हमें अपने भीतर मंथन करना है और दुर्भावना को त्यागना है। तो नारद मुनि का अगला सूत्र आता है, दुस्संग त्याग। दुस्संग का मतलब हमारे भीतर जो दुर्भावनाएं हैं उनका संग साथ हमें छोड़ना है। बाहर के संग की बात नहीं कर रहे हैं, भीतर दुर्भावनाओं का संग छोड़ना है। बड़ी समझदारी चाहिए, बड़ी होशियारी हमें बरतनी होगी। हमें खुद निरीक्षण करना होगा कि अरे मेरे भीतर ये क्रोध आ रहा है, ये जहर है, तो क्रोध छोड़ना है। त्यागी तपस्वी क्या कर रहे हैं, वो जिनसे प्रेम था उन्हीं को छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर जंगल में तुम बैठ जाओगे, गुफा में जाके, वहां क्रोध तो नहीं आएगा, लेकिन फिर प्रेम पात्र भी कोई नहीं है, प्रेम भी गया। ये तो ना समझी हो गई। नहीं, इम्प्योरिटी को हटाना है, सोने को बचाना है। तो सार संक्षेप यही है भक्ति का, प्रीति का शुद्ध रूप। किसी के प्रति शुद्ध भाव से प्रेम करना। हाँ। जैसे कि परमात्मा, हम लोग बोलते हैं, आप भी बोल रहे हैं परमात्मा को प्रेम करना है, तो परमात्मा जब तक लोगों को दिखाई नहीं देगा तो कैसे विश्वास करेंगे कि हाँ परमात्मा है? देखिए, परमात्मा के संबंध में अधिकांश लोगों के मन में जो धारणा है, जो बचपन से हम सुनते आए हैं, वो बहुत बचकानी धारणा है। हम किसी व्यक्ति के रूप में, वो व्यक्ति का नाम चाहे राम हो कि कृष्ण हो कि ईसा मसीह हो या कुछ और हो, हम व्यक्ति के रूप में उसकी कल्पना करते हैं। वहाँ हमारी गलती हो जाती है ना। वो व्यक्ति तो एक मनुष्य था, हमारी तरह जन्मा था, जिया और समाप्त हुआ। हाँ, उसके भीतर उसकी जो आत्मा थी, है ना, वह शुद्ध हो गई थी, वह परमात्मा स्वरूप हो गई थी। लेकिन भीतर की वह आत्मा, परमात्मा शब्द को आप देखें, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और आत्मा। आत्मा यानी सेल्फ, हमारी सोल, हमारी आत्मा। उसका जो शुद्ध रूप है वह परमात्मा है, परम आत्मा। तो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगी, उसका नाम परमात्मा है। तो ये बाहर कहीं कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं जंगल में बैठा, पहाड़ की चोटी पे बैठा कि हम जाकर उसके दर्शन कर लेंगे और फिर हम उसके प्रति प्रेम में भर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हमें अपने भीतर अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, हम परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। तो दो बातों में बड़ा डिफरेंस हो गया। एक ईश्वर की धारणा है कि उसने जगत की शुरुआत की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और एक परमात्मा की धारणा है, जो भक्ति की धारणा है, कि परमात्मा हमारी ही आत्मा की पूर्ण खिलावट होगी। एक वृक्ष की उपमा से समझें, एक धारणा है कि बीज से वृक्ष आया फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। ईसा मसीह और बाइबल में वचन है कि शुरुआत में ईश्वर था, फिर उसने कहा कि सृष्टि हो जाए और सृष्टि बन गई और सारा जगत हो गया। बीज की तरह देख रहे हैं। भक्ति की जो धारणा है परमात्मा की, वो है फ्लावरिंग की, बीज की तरह नहीं, फूल की तरह, अंत में आएगा। तो हमारे भीतर जो आत्मा है यह शुद्ध होती जाए, इसका प्रेम शुद्ध होता जाए, होता जाए, वह परमात्मा हो जाएगी। तो परमात्मा कहीं कोई बैठा हुआ नहीं है, कहीं स्वर्ग में स्वर्ण सिंहासन पे जिससे हम जाके मुलाकात कर लेंगे और हम जाके इंटरव्यू लेंगे कि हम भक्ति दर्शन से आए हुए हैं आपका इंटरव्यू लेने, ऐसा कहीं नहीं होगा। तो यह बात गलत है कि प्रभु के जब दर्शन हो जाएंगे तब हम उससे प्रेम करेंगे, बिना दर्शन के प्रेम कैसे करेगा। ये तो ऐसे हो गया, कोई बीज कहने लगे
कि जब तक मैं फूल के दर्शन ना कर लूं, है ना, ये तो सब सुनी सुनाई बातें हैं, जब तक फूल के दर्शन ना हो जाए मैं क्यों फूल बनने की कोशिश करूं, तब तो फूल के दर्शन कभी ना होंगे। और मजे की बात है, जब फूल बनेगा उस समय बीज नहीं बचेगा। जब भगवान की उपलब्धि होती है तब भक्त नहीं बचता, वो तो बीज था, वो तो बचा ही नहीं। उसी की ग्रोथ, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन, उसी का रूपांतरण होकर तो फूल खिला। तो जब फूल खिलता है तो बीज नहीं बचता, और जब तक बीज है तब तक फूल नहीं खिल सकता। बीज अपने कवच में बंद है, आइसोलेटेड, अभी कहाँ फूल। तो एक लंबी प्रक्रिया है, भक्ति में डूबते 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 बीज गल जाता है। भक्त शिरोमणि कबीर दास का एक वचन आपने सुना होगा, हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सो कथेरी जाए। खोजते खोजते कबीर खुद खो गए, है ना। बीज भक्ति में डूबते डूबते मिट गया, खो गया, बीज नहीं बचा, गल गया वो तो, उसमें से अंकुर निकल आया और फिर फूल बना। तो वास्तव में तो भक्त और भगवान की मुलाकात कभी नहीं होती। जब तक भक्त है तब तक भगवान नहीं, जब भगवान है तब भक्त नहीं। संत कबीर साहब ने एक जगह और कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, भक्ति की बात कर रहे हैं, प्रेम गली अति सांकरी तामें दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बड़ी सकरी गली है, इसमें एक ही रहता है, अद्वैत, है ना। भक्ति में कहते हैं अनन्यता, दूसरा नहीं। तो जब तक भक्त है तब तक भगवान नहीं, जब भगवान है तब भक्त नहीं। तो भक्ति की यही मजा है कि जिसको हमने नहीं जाना उस संभावना के प्रति एक श्रद्धा, उसके प्रति एक लगाव, बीज एक ट्रस्ट में, एक श्रद्धा में है कि मैं गल जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तब फूल खिलेगा, एक भरोसा। तो यह प्रेम एक अज्ञात के प्रति प्रेम है, जिसको हमने नहीं जाना, है ना। ज्ञात से तो हमने जगत में प्रेम किया, जो नॉन थे उनसे तो हम प्रेम करना जानते, और हम ये भी जानते वो सारा प्रेम अंत में मटिया मैट हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, प्रेम ही नहीं बचता धीरे धीरे। तो ज्ञात का प्रेम हमने जाना है, और हमने यह भी जाना है कि अंततः वह सब विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है। अब चलो एक नई श्रद्धा, एक नया भरोसा, अज्ञात के प्रति प्रेम, अपनी संभावना के प्रति प्रेम जो हम जानते नहीं, उसके प्रति एक लगाव, तभी ये बीज मिटेगा। तो इसका नाम भक्ति है। जैसे कि आपने नारद की भक्ति बोली, फिर अभी बुद्धम शरणम गच्छामि भी जो आप कह रहे हैं, तो ये इतना वैरायटी क्यों, ये चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि सब लोग भक्ति में नहीं डूब पाएंगे, है ना। मोटे मोटे तौर से हम कह सकते हैं जिनके पास स्त्रीण हृदय है, फेमिनाइन क्वालिटीज हैं, उसमें अधिकांश महिलाएं आएंगी, थोड़े से पुरुष भी हो सकते हैं, बड़े संवेदनशील हृदयपूर्ण लोग हैं, कवि हृदय लोग हैं, वो तो भाव में डूब जाते हैं, क्योंकि इसमें अज्ञात के प्रति प्रेम है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, मुश्किल है। तो जो इमोशनल लोग हैं वो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक युग में विशेषकर शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद ज्यादातर लोग बुद्धि के तल पर आ गए हैं। बुद्धि वाले लोगों को गौतम बुद्ध की बात जमेगी, क्योंकि बुद्ध किसी अज्ञात चीज पर भरोसा करने की नहीं कह रहे। उनकी सारी बातें बड़ी लॉजिकल हैं, विथ आर्गूमेंट्स हैं, वो जो भी समझा रहे हैं वो बड़ा तर्कपूर्ण है। तो एक पढ़े लिखे आदमी को, इंटेलेक्चुअल आदमी को बुद्ध की बात ज्यादा जचती है, नारद मुनि की बात नहीं जमेगी। नारद मुनि की बात तो छलांग लगाने जैसी, अज्ञात में छलांग, आपको पता नहीं क्या होगा और कूद जाओ। तो जो हिम्मतवर हैं, साहसी हैं, भक्ति को तो बड़ा साहस होना चाहिए। जो ज्ञात है उसको हम छोड़ रहे हैं, और किसी अज्ञात को पाने के लिए जिसका कोई प्रमाण नहीं है, बहुत साहस, बहुत करेज चाहिए। आधुनिक जो इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़ा लिखा सुशिक्षित वर्ग है, ये छलांग नहीं लगा सकता, है ना। इसको तो हिसाब किताब, गुणा भाग, लॉजिक, आर्गुमेंट्स चाहिए। पहले पक्का प्रमाण बताओ कि क्या होगा, एक एक कदम धीरे धीरे उठाएंगे, छलांग नहीं लगाएंगे। उसमें भी परिणाम फिर तुरंत सामने आए परिणाम। हाँ। एक कदम उठा के कुछ पता चला, तब हम सेकंड स्टेप उठाएंगे, थर्ड स्टेप, नहीं तो नहीं उठाएंगे। बुद्ध की बात आधुनिक युग में समसामयिक है, कंटेम्पररी है। बल्कि बुद्ध के जमाने में भी इतने बौद्धिक लोग नहीं थे, महावीर के जमाने में इतने बौद्धिक लोग नहीं थे। बुद्ध महावीर तो राजपुत्र थे, वो तो सुशिक्षित थे, लेकिन जो कॉमन मासेस थे, सामान्य जन थे, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। पहले स्कूल कॉलेज तो नहीं होते, बड़े राजपुत्र और अमीरों के बच्चे ही गुरुकुल जाते थे, पढ़ते थे, वो थोड़ी सी गिनती थी उनकी। अधिकांश लोग हृदयपूर्ण थे, भाव से जीते थे,
मोर इमोशनल, मोर सेंटिमेंटल, मोर इंट्यूटिव, है ना। इंट्यूटिव आदमी छलांग लगा सकता है। तो जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती गई, और खासकर पिछली सदी में, इस सदी में तो बहुत ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट 100% के करीब करीब एजुकेटेड लोग होने वाले हैं, जल्दी हो जाएंगे। तो एजुकेशन के साथ फिर साइंस आई। पिछले 250-300 सालों में साइंस का खूब विकास हुआ। तो साइंस में तो सब चीज़ें लॉजिकल हैं। तो बुद्ध ने जो दिया है वो ध्यान का विज्ञान है। महर्षि पतंजलि ने जो दिया है वो योग का विज्ञान है। उसमें छलांग जैसी बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, ध्यान, फिर त्याग, प्रत्याहार, एक एक स्टेप, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। 8 स्टेप्स में बांट दिया पतंजलि ने। ठीक इसी प्रकार गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बनाया। एक एक स्टेप, धीरे 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 धीरे। इसमें कोई साहस की जरूरत नहीं है। एक बुद्धिमान आदमी भी सोच सकता है चलो एक कदम चल के देखते हैं क्या होता है, अच्छा लगा तो दूसरा उठाएंगे, नहीं लगा तो नहीं चलाएंगे। तो आधुनिक युग में मेडिटेशन एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन सकता है ना। पश्चिम के लोगों में जो हमसे पहले ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, हमसे पहले साइंटिफिक हो गए, वहाँ पर बुद्ध की बात, पतंजलि की बात एकदम लोगों को अपील करती है। भक्ति की बात अपील नहीं करेगी, है ना। भक्ति के लिए अभी भी पूरब में वैसे हृदय हैं जो इंट्यूशन में प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, अज्ञात के प्रति भी समर्पित हो सकते हैं। हम जिसे नहीं जानते, नहीं पहचानते, उस अननोन पोटेंशियल पॉसिबिलिटी के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। एक माँ अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है अपने बच्चे के लिए। ये हिम्मत की बात है। जब जन्म दिया आपको कुछ नहीं पता ये बच्चा क्या है, ये बड़ा होकर क्या करेगा, क्या बनेगा, आपकी आशाओं का अनुकूल होगा कि नहीं होगा, नोबडी नोस। अच्छा करेगा या मार भी देगा, कुछ भी नहीं जानते हम, है ना। टोटली अननोन। इस अननोन बच्चे के लिए सो मच डेडिकेशन एक माँ ही कर सकती है। नारद मुनि ने बताया कि वात्सल्य शक्ति भी भक्ति का एक रूप है। तो ऐसी आसक्ति अज्ञात के लिए, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है कि नहीं है ना। और यही भक्ति का मजा है। हमें नहीं पता कि परमात्मा है और हम उससे प्रेम कर सकते हैं। दिस इज समथिंग यूनिक। यदि लॉजिकली प्रूव हो जाए कि ईश्वर है और फिर हमने प्रेम किया तो क्या खाक प्रेम किया, फिर तो उसमें कुछ छलांग नहीं रही, वो तो फिर गुणा भाग और व्यापार का हिस्सा हो गया। इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द मार्केट प्लेस। अगर भगवान प्रमाणित हो जाए 100% विद आर्गुमेंट्स, वकीलों ने सिद्ध कर दिया कोर्ट में कि ईश्वर है, और तब हमने ईश्वर को प्रेम किया, फिर ये क्या खाक ईश्वर है। अगर वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब में, प्रयोगशाला में सिद्ध कर दिया कि यह है ईश्वर, और फिर हमने माना, तो फिर क्या खाक माना। ये ईश्वर जो प्रयोगशाला में सिद्ध हो गया, इसको हम क्या सम्मान देंगे, क्या आदर देंगे, क्या प्रेम करेंगे। वो तो गणित की थ्योरी जैसा हो गया, वो तो केमिस्ट्री के फार्मूले जैसा हो गया। अज्ञात के प्रति प्रेम, इसलिए भक्ति एक साहस है। आधुनिक युग में वैसे साहसी लोग कम हैं, आने वाले भविष्य में और कम हो जाएंगे, है ना। आप तुलना करके देख लीजिए, आज से 50-60 साल पहले एक पति पत्नी के बीच में जैसा प्रेम होता था, क्या आज बचा। समर्पण होता था, समर्पण होता था। माता पिता और संतान के बीच में कैसा लगाव होता था, धीरे धीरे गायब हो रहा है ना। गायब हो रहा, बिल्कुल गायब हो रहा है। भाई भाई के बीच में कितना लगाव था, अपने पड़ोसी के साथ कितना प्रेम होता था। हम एक कम्युनिटी के हिस्सा होते थे, पूरी कम्युनिटी से लगाव होता था। अभी तो हम पड़ोसी को पहचानते ही नहीं, कौन पड़ोस में है, जिंदा है कि मर गया, हु केयर्स, पता ही नहीं। जिंदा था तभी नहीं पता था। कभी कभी ट्रेनों में यात्रा करता हूँ तो ट्रेन में सामान्य लोग रहते हैं, सुपर रिच लोग नहीं रहते। वो आपस में बातचीत भी करते हैं, एक दूसरे का हालचाल भी पूछते हैं, अपना टिफिन खोल के नाश्ता भी शेयर करते हैं, लंच मिल के खाते हैं, एक दूसरे की मैगजीन और अखबार पढ़ते हैं, कुछ कम्युनिकेशन होता है। जब मैं हवाई जहाज में यात्रा करता हूँ, सब रिच लोग हैं, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हैं, कोई शक्ल भी न देखा कि बगल में कौन बैठा है। बात करने का तो सवाल ही नहीं, नो कम्युनिकेशन, बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए। जब हम अपने बगल में बैठे व्यक्ति के साथ, जिसके साथ हमें 2 घंटे बिताने हैं, उसका हमने चेहरा भी नहीं देखा, उसका नाम भी नहीं पूछा, वो कौन है, क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। अब ऐसी दुनिया बन गई। इस नई परिस्थिति में भक्ति भाव कहां से आएगा।
जो हमारे जाने पहचाने लोग हैं इन तक से हमारा लगाव नहीं बचा। बिल्कुल हम टूट गए, अपने आप में बंद हैं। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारा ज्ञान हमारे चारों तरफ एक दीवार बन गया। कूप मंडूक जिसे कहते हैं ना, कुएं में रहने वाला मेंढक, चारों तरफ से उसने अपनी दीवार बना ली है। उस कुएं के अलावा उसको कुछ नहीं पता, उसके बाहर कोई लेन देन नहीं। हम सब ऐसे होते जा रहे हैं, भविष्य में और ज्यादा हो जाएंगे। तो भक्ति तो विराट अस्तित्व से प्रेम है। अब तो हमें व्यक्तियों तक से नहीं बचा। जो संपन्न देश हैं, स्वीडन वगैरह बहुत संपन्न, वहां तो विवाह ही खत्म हो गया, क्योंकि 20-25 साल हो गए कोई किसी ने शादी नहीं की। गवर्नमेंट ने कहा आप इसी बंद कर देते हैं, रजिस्ट्रार का कोई आता ही नहीं शादी करने, लीगली खत्म ही हो गई। और जो स्वीडन में हो गया, कल वो दूसरे देशों में भी होगा, जो पश्चिम में हो गया वो पूरब में भी होगा। जैसे कि लोगों को कोई लोग हो भी सकते हैं ना, इसको ना समझना भी नहीं चाहते, मोक्ष क्यों चाहिए, क्या करना है इसको, क्या हम लोग इसके प्रति क्यों हम लोग आसक्त रहें, क्यों चाहें मोक्ष, क्या इससे क्या है। जैसे कि हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे पिछले जन्म किसने देखा है, अभी खाएंगे, ऐश करेंगे, ऐसे कहने वाले भी हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। और ये जो आपने पूछा है मोक्ष की आसक्ति क्यों करें, क्यों का सवाल ही नहीं, वो हमारे भीतर है। मोक्ष का अर्थ है फ्रीडम, द अल्टीमेट फ्रीडम, मुक्ति की परम दशा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुक्त होना नहीं चाहता, जिसको स्वतंत्रता अच्छी नहीं लगती। वो जो कह रहा है हम खाना पीना अच्छा लग रहा है, ये भी तो मुक्ति की बात कर रहा है। वो अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहता है। क्यों बच्चे विद्रोह कर रहे हैं, नई जनरेशन अगेंस्ट जा रही है, खिलाफत कर रही है, रेबेलियस हो रही है पुरानी जनरेशन के, क्यों? क्योंकि हम मुक्ति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन अपने ढंग से जिए। तो ये मुक्ति की आकांक्षा हमारे भीतर इनबिल्ट है। जैसे प्रेम की आकांक्षा हमारे भीतर इनबिल्ट है, हम पैदाइशी लेके आए हैं, किसी ने हमको सिखाया नहीं है। हम पाते हैं कि हमारे भीतर आसक्ति है, हम आसक्त हो जाते हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके बीच में हम रह रहे हैं, उनसे हमारा लगाव हो जाता है। एक छोटा बच्चा है, उसको अपने माता पिता से आसक्ति हो गई, किसी ने उसको ट्रेनिंग दी थी, बताया था क्या, उसके पास खिलौने हैं, उसको अपने कपड़ों से, जूतों से, खिलौनों से आसक्ति हो गई, उसको अपने भाई बहनों से आसक्ति हो गई। थोड़ा और बड़ा हुआ, उसको अपने दोस्तों से आसक्ति हो गई, जिनके साथ वो खेलता कूदता है। किसी ने सिखाया थोड़ी था कि तुम दोस्तों से आसक्ति करो। एक दिन तो आसक्ति इतनी ज्यादा हो जाती कि हम उसके लिए मरने भी तैयार हैं, दूसरे के लिए अपना जीवन निछावर करने तैयार हैं। किसी को अपने देश से आसक्ति हो गई, वो अपनी जान देने तैयार है देश के लिए, समाज के लिए। तो जैसे आसक्ति इनबिल्ट है, हम पैदाइशी लेके आए हैं। हम कभी सवाल नहीं उठाते कि प्रेम क्यों, और अगर कोई इसका उत्तर दे दे प्रेम क्यों, तो वो प्रेम ही नहीं है। समझो कोई लड़की अपने प्रेमी से पूछे कि तुम मुझे प्रेम क्यों करते हो, मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। अगर लड़के ने इसका उत्तर दे दिया, इसका मतलब प्रेम ही नहीं है। इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता, बस प्रेम है ना, अकारण है, कोई कारण नहीं बता सकते, इसके पीछे कोई लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं है। अगर लड़के ने बता दिया कि मैं तुम्हें इसलिए प्रेम करता हूं कि तुम्हारा अमीर बाप की तुम इकलौती संतान हो, और तुम्हारे पिताजी को 2 हार्ट अटैक हो ही चुके हैं, तो काफी बुजुर्ग हैं, वो 2-4 साल में विदा हो जाएंगे, और उनकी सारी संपत्ति फिर मुझे मिल जाएगी तुमसे शादी करके, इसलिए तुमसे प्रेम करता हूँ। या तुम खूबसूरत हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत हो, इसलिए प्यार कर रहे हैं, ऐसा विभिन्न कारण हो सकता है ना। जब भी कारण बताएंगे फिर वो प्रेम नहीं बचा, जी, है ना। क्या वो लड़की उस लड़के से प्रेम करेगी जो कह रहा है तुम अपने बाप की इकलौती संतान हो, अमीर बाप की, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ? इसका मतलब प्रेम तो है ही नहीं। तुम्हारा लगाव तो किसी और चीज से है। तुम मुझको एक माध्यम की भांति, साधन की भांति यूज करना चाहते हो। तुम मेरे बाप का पैसा हड़पना चाहते हो, मैं तो सिर्फ बीच का एक टूल हूं, है ना। सौंदर्य से किसी की आसक्ति है, यह भी ठीक नहीं है, उससे प्रेम नहीं है। कल को मान लो उसको कोई बीमारी हो जाती, कोई स्किन डिसीज हो जाती है, ल्यूकोडर्मा हो जाता है, फिर क्या करेंगे? कल को उसको सन एलर्जी हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, फिर प्रेम खत्म हो जाएगा। तो मोक्ष में इसको कैसे, तो पहले मैं आसक्ति वाली बात समझ ली। आसक्ति हमारे भीतर है, और वह बिना किसी कारण के है, इसलिए हम ये सवाल कभी नहीं उठाते कि प्रेम क्यों। और जब क्यों का उत्तर अगर मिला तो वो फिर ठीक नहीं है, वो बात गलत है। यानी किसी स्त्री को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी स्किन को प्रेम करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता।
है ना। वो केवल त्वचा थोड़ी है, उसके पास और भी कुछ है, उसके अंदर एक आत्मा भी है, उसके भीतर एक मन भी है, उसके भीतर हृदय की भावनाएं भी हैं। सिर्फ ऊपर का रंग रूप थोड़ी है, और ऊपर का रंग रूप तो प्लास्टिक सर्जरी करके चेंज किया जा सकता है। आज नहीं कल ऐसा होने लगेगा, बहुत कॉमन हो जाएगा, रंग रूप चेंज हो जाएगा। तो हमें किससे प्रेम है? उस व्यक्ति से कि उसकी त्वचा से प्रेम है? नहीं, अगर त्वचा से प्रेम है तो फिर दिस इज लव इज ओनली स्किन डीप लव। हमको उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे लोगों ने अगर शादी कर ली तो कल को बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि वो स्त्री सिर्फ त्वचा थोड़ी है, उसके अंदर विचार भी हैं, उसकी भावनाएं भी हैं, उनके साथ तो मैच बैठेगी नहीं। और असली बात, किसी की हम स्किन के साथ थोड़ी जीते हैं, एज ए होल पर्सनालिटी उसके साथ हम जीते हैं, उसके साथ मैचिंग नहीं बैठेगी। और सुंदरता का आकर्षण तो क्षणभंगुर है। आज वो जवान है तो सुंदर लग रही है, 10 साल बाद वो सुंदर नहीं रह जाएगी, उम्र ढल जाएगी, सौंदर्य खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ये तो प्रेम प्रेम नहीं हो। हमको खूब अच्छे से समझ में आता है, चाहे धन से प्रेम करो, चाहे सुंदरता से प्रेम करो, ये प्रेम प्रेम नहीं है। तो हम प्रेम के साथ क्यों का क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ठीक ऐसे ही मुक्ति की जो चाहत है हमारे भीतर, उसके साथ क्यों का प्रश्न नहीं लगता। हम मुक्त होना चाहते हैं, हम मुक्त ढंग से जीना चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है, ये किसी ने हमको सिखाया नहीं। और इसलिए जहां जहां बंधन है वहां हम रेजिस्टेंस खड़ा करते हैं, हम लड़ते हैं, हम स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं कि आई वॉन्ट टू लिव माई ओन लाइफ इन माई ओन वे। मुझको डोमिनेट नहीं करो, चाहे वो पिताजी करें, चाहे वो पतिदेव करें, चाहे वो पत्नी करें। आखिर संघर्ष क्यों होता है? जनरेशन गैप क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू जनरेशंस। माता पिता कह रहे हैं मेरे अनुसार चलो, और बच्चा कह रहा है नहीं, मुझे अपनी मर्जी से जीने दो। ये मुक्ति की चाहत है, ये मोक्ष की चाहत है। पति कह रहा है पत्नी से मेरे अनुसार चलो, और पत्नी कह रही नहीं, तुम जोरू के गुलाम बनो। लड़ाई शुरू हो गई, दोनों अपने अपने ढंग से जिलाना चाह रहे हैं। तो संघर्ष मुक्ति के लिए तो है। एक देश दूसरे देश की गुलामी क्यों पसंद नहीं करता? यूक्रेन और रसिया किस लिए लड़ रहे हैं? भाई यूक्रेन चाहता है मुझे अपने ढंग से जीने दो। Why are you dominating me? तो मुक्ति की चाहत इनबिल्ट है, जैसे आसक्ति और प्रेम की चाहत इनबिल्ट है। हम पैदा इसी लेकर आए हैं, ये हमारा स्वभाव है, इसके ऊपर क्यों का क्वेश्चन नहीं लगता। ठीक ऐसे ही मुक्ति की चाहत, तो छोटी छोटी मुक्ति तो हम जानते हैं। एक बॉस और सबऑर्डिनेट के भीतर क्या संघर्ष रहता है? क्यों सबऑर्डिनेट्स नाराज हैं बॉस से? कोई खुश नहीं, क्योंकि बॉस उनको डोमिनेट कर रहा है। वो कह रहा है तुम रोबोट की तरह, मैं बटन दबाऊं उसके अनुसार तुम चलो। और सबऑर्डिनेट कह रहे हैं नहीं, हमको अपनी बुद्धि से, अपने विचार से, अपनी पसंद से जीने दो। संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है। किसी बॉस को अपने सबऑर्डिनेट पसंद नहीं आते, सबऑर्डिनेट को अपना बॉस पसंद नहीं आता। मुक्ति की चाहत किसी ने सिखाई थोड़ी, ऐसी है, हम सबके भीतर है ना। टीचर्स किसी स्टूडेंट को पसंद नहीं आते, क्योंकि टीचर डोमिनेट कर रहा है, उसका रोल ही डोमिनेट करने का है। वो नियम कानून बना रहा है स्कूल में, ये ऐसा ऐसा करना होगा, डूज एंड डोंट्स। किसी इंस्टीट्यूशन का प्रधान है, सारे इंस्टीट्यूशन के लोग उसको नफरत करते हैं। किसी देश का प्रधानमंत्री है, 50% लोग उसको गाली गलौज करते रहते हैं। जैसे कि बाहर की बातें हुई, जो लोग हम लोग देख सकते हैं, इसको मान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये अध्यात्म में मोक्ष की बात आती है ना, तो इसको कैसे समझा जाए? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो बाहर की मुक्ति की बात से आप क्लियर हो गई कि वो हमारे भीतर है। अब आता है भीतर का मामला, आध्यात्मिक वर्ल्ड। वहां हमारा मन डोमिनेट कर रहा है हमारी आत्मा को, है ना। मन में है सारी दुर्भावनाएं, जिसको मैंने कहा क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, प्रतियोगिता इत्यादि इत्यादि, हिंसा की भावना, लड़ने की भावना, ये हमारे मन में है। और आत्मा में है सब भावनाएं। वहाँ है प्रीति, वहाँ है आसक्ति, वहाँ है ममता, वहाँ है भाईचारा, वहाँ है क्षमा, वहाँ है दया, वहाँ है करुणा। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। नॉर्मली हम जिसको संसारी व्यक्ति कहते हैं, उसमें मन जीत रहा है, आत्मा उसकी हार गई। उसका अंतःकरण, उसका इंट्यूशन वो पीछे छुप गया और मन ने डोमिनेट कर लिया। उसकी क्रोध की भावना जीत गई
और वो डोमिनेट कर रही है। प्रेम भी है उसके अंदर, लेकिन वो कहीं कोने में दबा पड़ा है, उसको मौका नहीं मिल रहा। हमारे भीतर से क्षमा की भी भावना आई, लेकिन बहुत छोटी सी थी, हमने उसको इग्नोर कर दिया और हमने रिवेंजफुलनेस की भावना को जूस दिया। हम बदला लेने पर उतारू हो गए। ये हमारा मन है, हमारा मन डोमिनेट कर रहा है हमारी आत्मा को। तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता या मुक्ति का अर्थ दूसरे से मुक्ति नहीं है, हमारे ही भीतर जो हमारा मन है इससे मुक्ति। समझ में आ गया? तो बाहर तो दूसरों की गुलामी है ना, भीतर हमारा ही मन हमारा मालिक बन के बैठ गया। और हमारा जो मालिक था असली, हमारी आत्मा, हमारी सोल, परमात्मा, वो उसके भीतर दब गया है, उसका दमन हो गया। इस स्थिति को पलटना होगा। हमारी आत्मा मालिक बने, इसलिए हम सन्यासी को कहते हैं ना स्वामी। क्यों कहते हैं स्वामी? स्वामी का मतलब जो अपना मालिक हो गया, अब उसका मन डोमिनेट नहीं करता। जब मैं खाना खाने बैठा हूं तो मेरे भीतर की जो विजडम है, मेरी अंतरात्मा है, वह कह रही है क्या खाना है, कितना खाना है। मैं उस क्षण का पूरा मजा ले रहा हूं, स्वाद ले रहा हूं, लेकिन मन डोमिनेट नहीं करेगा। मन ये नहीं कह सकता कि ये गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगा, एक और खा लो। नहीं, मेरे भीतर की जो विजडम है वो कहेगी कि कितना खाना है, क्या खाना है, कब रुक जाना है। अब मैं अपनी आत्मा की सुन रहा हूं, मैं अपना मालिक बन गया, मैं मन का गुलाम नहीं हूं। तो साधारण व्यक्ति चाहे दूसरों से लड़ाई करता रहे मुक्त होने के लिए, लेकिन वो अपने मन का गुलाम है, दुर्भावनाओं का गुलाम है ना। और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मोक्ष का अर्थ है अपने मन की गुलामी से छुटकारा। हमें बड़ी समझदारी पूर्वक देखना होगा ये मन कहाँ कहाँ डोमिनेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, और हमें स्वतंत्रता की घोषणा करनी होगी। क्षमा करो मेरे मन, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन इस फील्ड में मेरे भीतर जो इंटेलिजेंस है, आत्मा की विजडम है, प्रज्ञा है, विवेक है, मैं उसकी सुनूंगा, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चलूंगा। तो अपने भीतर उस मुक्ति को हासिल करना, उसका नाम मोक्ष है। और हमारी सबसे बड़ा बंधन क्या है? मन का। मन में है कामनाएं, वासनाएं। वो कहता है ऐसा करो, वैसा करो, यहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ, ये पाना है, वो पाना है। हमारी जो जंजीर है, हथकड़ी, पैरों में जंजीर पड़ी है, वो है कामना की, वासना की जंजीर। और मोक्ष का अर्थ है निष्काम हो जाना। भगवान कृष्ण गीता में इसको कहते हैं फलाकांक्षा रहित कर्म, निष्काम कर्म योगी। निष्काम का अर्थ है कि कामना की जंजीर खत्म। कर्म मैं करूंगा, लेकिन मेरे विवेक के अनुसार करूंगा, वासना के अनुसार नहीं। साधारण आदमी अपनी कामनाओं का गुलाम है। उसकी वासना कहती है ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये पालो, वो पालो, और वो उसके पीछे दौड़ता है। जिसको हम सन्यासी कहते हैं, स्वामी कहते हैं, आध्यात्मिक रूप से मुक्त कहते हैं, उसका अर्थ है अब वो वासनाओं की नहीं सुनता। कहता नहीं, जो मेरा विवेक कहेगा वो सही है, मैं वही करूंगा। और धीरे धीरे फिर वो कामनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम उनको रस देते हैं, जूस देते हैं, तो वो पनपती हैं। जब हम उनको जूस नहीं देते, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अब कोई कामना नहीं बची, देयर इज नो डिजायर, ऐसा व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, अब उसका अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि अगला जन्म तो वासना की वजह से होता था। समझो मैं आकांक्षा कर रहा था कि बहुत धनी हो जाऊं, इस जिंदगी में मैंने बहुत कोशिश की, थोड़ा बहुत धन कमाया, लेकिन मेरी पूरी वासना पूरी नहीं हुई। मैं चाह रहा था और धन हो जाए। तो मरते समय यही मेरी वासना होगी कि और धन, लोभ, लालच, और मैं वही सोचते सोचते मरूंगा। तो मैं फिर दूसरा जन्म लूंगा, फिर धन की दौड़ शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरी कामना अधूरी है। तो हमारी कामना की वजह से हमारा जन्म होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, कामना का जन्म होता है, वासना का जन्म होता है। अधूरी वासनाएं हमें बार बार फिर कहती हैं, क्योंकि वासना तो इस दुनिया में आके ही पूरा नहीं हुई है ना, अभी पूरी नहीं हुई, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो अधूरी वासना का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। जिस व्यक्ति की कोई वासना नहीं बची, तो बिल्कुल संतुष्ट, शांत, आप्तकाम, निष्काम, फलाकांक्षा रहित होकर इस शरीर को त्यागेगा, उसका तो कोई जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि जन्म की जो वजह थी वो वजह ही खत्म हो गई। वह वापिस इस दुनिया में नहीं होगा, तो हम उसको कहेंगे उसने मोक्ष पा लिया। तो वो मोक्ष कैसे मिला? अपने भीतर कामना से मुक्त होकर।
तो एक स्वतंत्रता है बाहर की जो दूसरे से मिलती है, दूसरे ने हमको गुलाम बनाया है, उसके भी हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। और हमारे भीतर एक मुक्ति की चाहत और है, जब हम देखते हैं कि हमारे मन की कामनाएं हमको दौड़ा रही हैं और हम कैसे पागल हैं, इनके पीछे हम दौड़ रहे हैं। ये मन कह रहा और पैसा और पैसा, और मैं पागल की तरह पूरी जिंदगी गंवा दी मैंने और पैसा में। इतने पैसे का करना क्या है? तो फिर हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, पैसा उपयोगी है, जरूर पैसा कमाऊंगा, लेकिन उतना कमाऊंगा जितना आवश्यक है। खाना खाऊंगा, लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से जितना एडवाइसेबल है वो खाऊंगा, है ना। ओवर ईटिंग थोड़ी करूंगा। वासना कहती है ओवर ईटिंग कर लो, बहुत स्वादिष्ट है, और खा लो और खा लो। वहां का तो हम अपनी ही वासनाओं के गुलाम हैं। तो हम फिर दुनिया में एक अलग ढंग का जीवन जिएंगे, विवेक से चलेंगे, वासना से नहीं। और ऐसा व्यक्ति का यह आखिरी जन्म होगा, क्योंकि वासना का ही जन्म होता था। वासना ही नहीं बची तो जन्म कौन देगा? इसी को मोक्ष कहते हैं। इसको मोक्ष कहते हैं। जैसे कि संसार में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं, कोई बहुत इतने निम्न लोग होते हैं, कोई जैसे आप जैसे संत भी होते हैं, कोई बीच के लोग होते हैं ना। ये सारे ये कैसे ये हो रहा है? ये अपने कर्म की वजह से हो रहा है कि क्या है? कोई दुखी है, बहुत सारा दुखी है, कोई बहुत सारा सुखी है, और कोई ऐसी टाइप के जो होते हैं ना, तो कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ में बुरा हो रहा है, कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ में अच्छा हो रहा है। तो पहले अपन ये समझ लें अलग अलग प्रकार के लोग क्यों हैं, है ना। कुछ लोग बहुत निम्न कोटि के हैं। कई बार तुम कहना पड़ता है कि तुम आदमी ही नहीं हो, इंसान नहीं हो, जानवरों जैसा जीवन जी रहे हो। कोई बीच में है ना। हमारे पास टाइम कुछ कम है तो संक्षेप में, चलिए इसको बहुत संक्षेप में कहता हूँ। और कुछ लोग हैं बहुत डिवाइन, उनको लगता है सुपर ह्यूमन। उनके लिए हमें कुछ नया शब्द खोजना पड़ता है कि अवतार हैं, तीर्थंकर हैं, पैगंबर हैं, क्योंकि हमको लगता है तो इंसानों से बहुत परे हैं। ऐसा इसलिए है, जैसा एक स्कूल में होता है, एक विद्यालय है, उसमें केजी पढ़ने वाले भी हैं, प्राइमरी पढ़ने वाले भी हैं, मिडिल स्कूल के विद्यार्थी भी हैं, हाई स्कूल के भी हैं, और कुछ हैं जब जो ग्रेजुएट होकर यहाँ से निकल जाने वाले हैं, वो कभी लौट के इस स्कूल में फिर नहीं आएंगे, उनकी शिक्षा पूरी होने वाली है। ऐसे ही है संसार, एक पाठशाला है, यहाँ हम कुछ सबक सीखने आए हैं। नेचुरली कुछ लोग अभी बिल्कुल नए नए हैं, नया ही उनका मनुष्य रूप में आए हैं। आपने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन का विकासवाद के बारे में सुना होगा। उसने तो शरीर का विकास के बारे में बताया कि कैसे अमीबा बैक्टीरिया से हम मनुष्य होने तक आए। ठीक ऐसे ही चेतना का भी विकास है। कुछ अभी बहुत बचकाने हैं, वो केजी स्कूल में बस खेलने आए हैं, अभी कुछ शिक्षा भी उनकी नहीं हुई। कुछ ने धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की, थोड़े मैच्योर हो गए, कुछ और ज्यादा मैच्योर हो गए, मोर ह्यूमन। और कुछ जो है वो सुपर ह्यूमन हो गए। अब उनका समय विदा होने का आ रहा है, जल्दी ही वो यहाँ से चले जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी स्कूल से। संसार ऐसा ही रहेगा, जैसे स्कूल में कितने लोग पढ़ चुके और जा चुके, लेकिन स्कूल की सिचुएशन तो वही रहेगी। हजारों बच्चे होंगे, बिल्कुल फिर नए आएंगे, ABCD से शुरू करेंगे, और कुछ लोग निकल के जाने वाले होंगे, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। तो संसार ऐसा ही चलता रहेगा। तो निम्न कोटि के भी रहेंगे, मध्यम कोटि भी रहेंगे, उच्च कोटि भी रहेंगे, और जो लोग ज्यादा उससे ऊपर चले गए वो गए, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब तो दोबारा लौटना भी चाहे स्कूल में तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो नए बच्चों के लिए है। तो संसार ऐसा ही रहेगा। तो हम लोग इससे मुक्ति पाने के लिए, जैसे कि ऐसा किसी को नहीं, सभी लोग, सारे के सारे लोग अच्छे हो जाएं, है ना, सभी लोग को अच्छा मिले, सभी लोग को भक्ति मिले, सभी लोग को मुक्ति मिले, ऐसा नहीं हो सकता, सबको नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही होने लगा, हम सोचें कि वो प्राइमरी स्कूल में पहली क्लास वाले बच्चे को मैट्रिक की डिग्री दे दें, कि BA की डिग्री दे दें, ऐसा कैसे होगा? समय तो लगेगा ना। ठीक है, जिनको आज डिग्री मिली है PhD की, वो भी कभी प्राइमरी में थे, लेकिन लंबा समय लगा। तो साधारण स्कूल में तो 20-25 साल लगते हैं। जैसे कि अब लोगों को बहुत सारे जन्म लेना पड़ेगा, बहुत सारे जन्म लेना पड़ेंगे। एक जन्म में हम थोड़ा सा कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, अगले जन्म में हम और मैच्योर होते हैं और मैच्योर होते हैं। भगवान महावीर ने अपने पिछले जन्मों का स्मरण करके बताया कि करीब 1 लाख साल पहले उन्होंने ध्यान की साधना शुरू की थी। 1 लाख साल, इस बीच में तो हजारों बार जन्म लिया। कभी कभी थोड़ा ऊपर गए, कभी कभी फिर नीचे भी गिर गए। अप्स एंड डाउन्स होते होते 1 लाख साल बाद उन्होंने तीर्थंकर की अवस्था को पाया, परम मोक्ष को पाया। तो लंबा समय लगता है, यह स्वाभाविक है, ऐसा ही होगा, और इसलिए संसार ऐसा ही चलेगा। इसीलिए संसार है, इस वैरायटी है, इसलिए संसार है।
तो आप अंत में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग टीवी देख रहे हैं, जो लोग को सटीक उपाय भी चाहिए, है ना, ये जीवन ही अंतिम जीवन हो जाए ऐसा कोई सोचते होंगे, तो उन लोगों को क्या संदेश नेचुरली बात तो वही की वही होगी। सारांश में फिर से दोहरा देता हूँ कि हम जहाँ भी हैं, जिस क्लास में भी हम आ चुके हैं, उस क्लास से एक कदम और आगे का उठाएं। हम सबके भीतर भावना है, मिश्रित भावना है, उसमें दुर्भावना भी है, सद्भावना भी है। तो जहाँ तक हम शुद्ध हो चुके हैं, इसके आगे एक कदम हमको और उठाना है। अपनी प्रीति को, आसक्ति को और शुद्धिकृत करके उसको भक्ति में रूपांतरित करना है। हमारे भीतर चेतना है, कॉन्शसनेस है, उसको और ज़्यादा होशपूर्ण बनाना है। निश्चित रूप से पिछले कई जन्मों से हम ज़्यादा होशपूर्ण होते चले आ रहे हैं, ध्यानपूर्ण होते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल स्टेज बाकी है। अगर वो हो गई होती तो फिर हमारा ये जन्म ही नहीं होता। तो खूब अच्छे से समझ लीजिए, हमको ये पूरा कोर्स संसार का, जो कि एक पाठशाला है, हमें सीखना है। और इसकी आखिरी कक्षा जो है वह मोक्ष की, परम मुक्ति की, पराभक्ति की होती है। उसको पाए बगैर कोई संतोष नहीं है, और उसको पाए बगैर अगर हमारी मृत्यु हो गई, हमें फिर आना होगा। एक गोल चक्र है, हम चलते रहेंगे। अगर हम इस क्लास से पास नहीं हुए तो स्कूल हमें फेल कर देगा, हमको फिर से वही क्लास पढ़नी होगी। इसमें कोई कठोरता नहीं है, ये स्कूल का नियम है, ये स्कूल वालों की इंतजाम, ऐसा मैनेजमेंट है कि जब तक आप उस कोर्स पूरा नहीं कर लेंगे अगली क्लास में नहीं जा सकते। तो हम जहाँ भी हैं, जहाँ तक पहुँच गए हैं, उससे आगे एक कदम और, बस यही संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद। आपको समय और संवाद के लिए धन्यवाद है। दर्शकलाई, तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र आज हामीले आध्यात्मिक धार्मिक विषयवस्तुमा कुराकानीको क्रमलाई हामीले अगाडि बढायौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वामी शैलेन्द्र सरस्वतीजी। र भाषाको केही समस्याको कारणले मैले यहाँहरू माझ हिन्दीमै कुरा गरेँ, त्यसको लागि यहाँले बुझ्नु नै हुनेछ त्यो कुरालाई भन्ने पनि यहाँहरू माझ निवेदन गर्दछु। र साँच्चीकै मनुष्य जन्म हामीले चाहिँ एउटा मोक्ष प्राप्तिको लागि, मुक्ति प्राप्तिको लागि भएको कारणले हामीले चाहिँ सधैँभरि हाम्रो जीवनमा हामीले राम्रो कामहरू, राम्रो कर्महरू गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। र जबसम्म हामीले मोक्ष अथवा आफैले आफैलाई जुन हामीले जित्ने जुन कलालाई हामीले जब जान्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो जन्महरू निश्चित नै भइरहन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो जुनीलाई नै अन्तिम जुनी बनाउनको लागि हामीले सत्कर्महरू गर्दै जानुपर्छ भन्ने आजको कुराको आशय थियो। र आजको लागि भक्ति संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।